अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड्रॉयड की एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में। ये जो टॉपिक है हमारे पास हर एंड्रॉयड डेवलपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी ऐप की जो फंक्शनैलिटी है वो लाइफ साइकिल से डायरेक्टली रिलेट की जाती है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी क्या होता है, सबसे हमें ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिविटी होता क्या है। एक्टिविटी कोई भी स्क्रीन हो, हम उस स्क्रीन में से किस स्क्रीन को कहेंगे कि वो एक्टिविटी वाली स्क्रीन है। एक्टिविटी एंड्रॉयड ऐप की एक ऐसी स्क्रीन होती है जैसे हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो जो होम स्क्रीन हमारे पास आती है व्हाट्सएप की, उस स्क्रीन को एक्टिविटी स्क्रीन कहते हैं। जब किसी से चैट करते हैं तो वो दूसरी एक्टिविटी स्क्रीन होती है। हर एक्टिविटी का अपना अपना काम होता है और हर यूज़र हर एक्टिविटी पर कुछ ना कुछ इंटरेक्ट कर रहा होता है। एक्टिविटी के बाद ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है। एक्चुअली में एक्टिविटी लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि एक एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है, कब वो एक्टिविटी स्क्रीन पर आ रही है, कब वो एक्टिविटी बंद हो रही है और कब वो एक्टिविटी कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो रही है। एंड्रॉयड सिस्टम हर स्टेज पे एक स्पेसिफिक मेथड को चलाता है। अगर डेवलपर इन मेथड को अच्छी तरह से समझ ले तो ऐप बनाना बहुत आसान हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत बेहतर तरीके से ऐप बन सकती है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल में फिर एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बाद उसके मेथड्स होते हैं, जो उसके 7 मेन मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है ऑन क्रिएट, दूसरा ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम आता है, फिर ऑन पॉज आता है, फिर ऑन स्टॉप आता है, फिर ऑन रीस्टार्ट और सबसे लास्ट वाला है ऑन डिस्ट्रॉय। हर मेथड का अपना अपना एक काम होता है। अब हम लाइन वाइज इन सारे मेथड्स को देखते हैं, इनका काम देखते हैं। सबसे पहला मेथड है ऑन क्रिएट मेथड। जब एक्टिविटी सबसे पहली दफ़ा बनती है तो वो ऑन क्रिएट मेथड चलता है। उस टाइम यहाँ पर हम अपनी एक्टिविटी का लेआउट वगैरह सेट करते हैं, डाटा को लोड किया जाता है और जो बेसिक चीज़ें होती हैं लेआउट की या किसी भी डाटा की, वो तैयार की जाती हैं। ये एक्टिविटी का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। द नेक्स्ट मेथड इज़ ऑन स्टार्ट मेथड। ऑन स्टार्ट मेथड हमारे पास तब चलता है जब एक्टिविटी यूज़र को दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। अभी यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन जो एक्टिविटी है वो स्क्रीन पर आने वाली होती है। द नेक्स्ट मेथड इज़ ऑन रिज्यूम मेथड। ऑन रिज्यूम तब चलता है जब यूज़र एक्टिविटी के साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है। यहाँ से यूज़र बटन प्रेस कर सकता है, मतलब कोई भी काम वगैरह कर सकता है। ये एक्टिविटी में बिल्कुल रनिंग पॉइंट होता है। एक्टिविटी ने जहाँ से स्टार्ट होना है ये वो वाला पॉइंट है। फिर आता है ऑन पॉज मेथड। ऑन पॉज मेथड तब चलता है जब दूसरी एक्टिविटी आने वाली होती है, यहाँ हम एनिमेशन या म्यूज़िक को पॉज कर देते हैं। एक्टिविटी अब बैकग्राउंड में जा रही होती है। द नेक्स्ट इज़ ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप मेथड का मतलब होता है कि एक्टिविटी स्क्रीन से बिल्कुल हट जाती है। ये मेथड तब चलता है जब एक्टिविटी यूज़र को बिल्कुल भी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही होती। ऑन रीस्टार्ट मेथड। ऑन रीस्टार्ट मेथड तब चलता है जब एक्टिविटी दोबारा स्क्रीन पर आ जाती है आफ्टर दिस ऑन स्टॉप मेथड। स्टॉप मेथड में एक्टिविटी स्क्रीन से गायब हो जाती है, स्क्रीन से नज़र नहीं आती, लेकिन ऑन रीस्टार्ट मेथड में एक्टिविटी दोबारा स्क्रीन पे आ जाती है और यहाँ से एक्टिविटी फिर से स्टार्ट होने वाली होती है। द लास्ट वन इज़ दी ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड तब चलता है जब एक्टिविटी कम्प्लीटली बंद होने वाली होती है। यहाँ हम लास्ट टाइम अपनी एक्टिविटी को क्लीन अप कर देते हैं, या जो एक्टिविटी हमारे पास चल रही है उसे मेमोरी से रिलीज़ कर देते हैं। नाउ द कंक्लूजन इज़, हमें ये सारे मेथड से ये पता चलता है कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल हमें ये बताता है कि ऐप को किस तरह से और किस तरह से कौन से स्टेज पे क्या काम कर रही होती है। डेवलपर अगर इस लाइफ साइकिल को सही तरह से समझ ले तो इनकी मेथड्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है, ऐप बहुत आराम से बनाई जा सकती है और यूज़र का एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ हो जाता है।